Hello, good afternoon, everyone. This is your teacher and welcome to CRISPR classes. आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एनिमल किंगडम और आज पूरा ख़त्म कर देंगे एनिमल किंगडम। इससे नीट के पर्सपेक्टिव से देखें तो इससे 4 क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। 4 क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो टोटल 16 मार्क्स जो आपका सिलेक्शन डिपेंड करवाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे और ख़त्म भी कर देंगे आज ही। हम एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, उसको समझेंगे और फिर मैं पीवाईक्यू सीरीज़ लाऊंगा। उसमें हम क्वेश्चंस ट्राई करेंगे, क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे और ऐसे करके हम ये चैप्टर के अपने मुट्ठी में कर लेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। फिर क्या बोला गया है यहाँ पे? When you look around, you will observe different animals with different. Over a million of species of animal have been described till the need of classification has helped in assigning a systematic position of described species. यहाँ पे बोला गया है कि वर्ल्ड में मेनी एनिमल्स, बहुत सारे एनिमल्स आइडेंटिफाई किए गए हैं। इतना आइडेंटिफाई किया गया है कि इसको अब क्लासीफाई करना पड़ेगा। क्लासिफिकेशन इज नेसेसरी। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन बहुत ही नेसेसरी है कि हमारे एनिमल की दुनिया में इतने सारे एनिमल आ गए हैं कि कितने एनिमल आए हैं? मिलियंस ऑफ स्पीशीज, मिलियंस एनिमल्स आए हैं। तो ओवर मिलियंस ऑफ स्पीशीज में डिस्क्राइब किया गया है, पर एक क्लासिफिकेशन जानना बहुत ही जरूरी है। क्यों? टू सिस्टमेटिकली अरेंज देम, टू सिस्टमेटिकली अरेंज देम। तो अगर क्वेश्चन आए कि क्यों क्लासिफिकेशन नेसेसरी? टू सिस्टमेटिकली अरेंज देम। ठीक है, यही था पहला पैरा में। सेकेंड पैरा देखते हैं क्या बोला है। In spite of difference in structure and formation of animal, fundamental feature common to individual related to arrangement of cell, body symmetry, nature of coelom, pattern of digestive and reproductive system. These features are used on the basis of animal classification and some are the discussed here. तो यहाँ पे बोला गया what are the basic of classification, basis of classification. What are the basis of classification? किस चीज़ पे बेस करके हम क्लासीफाई करेंगे? एक है अरेंजमेंट ऑफ सेल, अरेंजमेंट ऑफ सेल, नेचर ऑफ सीलोम। सीलोम क्या है हम पढ़ेंगे, नेचर ऑफ सीलोम, डाइजेस्टिव पैटर्न। तो अगर कोई एमसीक्यू में ये ऑप्शंस आए तो हमें वो मार्क करना पड़ेगा। डाइजेस्टिव पैटर्न, बॉडी सिमेट्री, बॉडी सिमेट्री, नेचर ऑफ सीलोम, अरेंजमेंट ऑफ सेल, बॉडी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये सारे फीचर्स हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, इसके बेसिस पे होता है। हम क्या देखते हैं दुनिया में जितने भी एनिमल्स हैं, ए बी सी डी, जितना भी डिफर है, कुछ कुछ चीज़ें सिमिलर है। जैसे कि 4 पैर होना, किसी किसी एनिमल में 4 पैर है, किसी किसी एनिमल में 6 पैर है। तो ये कॉमन कुछ फीचर्स हैं जिसको बेस करके हम क्लासीफाई कर सकते हैं। वो फीचर्स क्या क्या हैं? वो फीचर्स हैं अरेंजमेंट ऑफ सेल, नेचर ऑफ सीलोम, डाइजेस्टिव सिस्टम, बॉडी सिमेट्री, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट पैरा में आते हैं। दो मेंबर्स ऑफ एनिमेलिया आर मल्टी सेलुलर। एनिमेलिया का मेंबर्स, एनिमेलिया में मेंबर्स आर मल्टी सेलुलर। एनिमेलिया में कोई भी नहीं है जो यूनिसेलुलर है, सब मल्टी सेलुलर है। They do not exhibit the same pattern of organization of cell. Don't exhibit the same pattern of organization. In sponges, the cell are arranged in loose cell aggregate called cellular level of organization. Some division of labor may occur in the cell,
In coelenterates, the arrangement is more complex. They perform the same function in different tissue. Hence, the tissue level of organization. A higher level of organization organ is exhibited by platyhelminthes and higher phyla. In animals such as annelids, arthropod, mollusk, echinoderm, chordate, organs are associated to perform functional system. The system concerned with is called organ system level of organization. Organ system में different group of animal exhibit various pattern of complexity. जैसे digestive system in platyhelminthes एक ही opening है or outside the body that serve as both mouth and anus and in hens are called incomplete. A complete digestive system has two opening mouth or similarly circulatory system is open type when the blood is pumped out of the heart and the cell and directly bathed in it and closed type in which the body is circulated through a series of vessels with varying diameter. क्या क्या बोला गया है आइए समझते हैं। पहले तो क्या बोला पहले देखिए हम पहले जानते हैं सेल्स आते हैं सेल्स के बाद टिश्यू टिश्यू के बाद ऑर्गन ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम। ठीक है तो ये जो है ना ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है मतलब एक बॉडी में जो जो चीज़ का ऑर्गेनाइज हुए थे वे में जो भी है वो जो भी ऑर्गेनाइज हुए थे वे में है तो उसको ही हम कहते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एक स्पॉन्ज में सिर्फ सेल है एक स्पॉन्ज में सिर्फ सेल है तो ये सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ स्पॉन्ज ही आते हैं। उसके बाद जो आते हैं सिलेंट्रेट एंड नीडेरिया और टीनोफोरा ये टिश्यू लेवल इन लोगों में सेलुलर एग्रीगेशन है सेलुलर एग्रीगेशन होके टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। इसके बाद टिश्यू के नेक्स्ट लेवल में ऑर्गन में प्लैटीहेलमिन्थस आते हैं ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में। ऑर्गन लेवल प्लैटीहेलमिन्थस के बाद जो है एस्ट्रलमिन्थस एनेलिड आर्थ्रोपॉड जो भी हैं ये सब आते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन सिस्टम में इसमें है। ठीक है तो एक एक लेवल है। फिर फर्दर हम अगर थोड़ी जानने की कोशिश करें तो सेलुलर लेवल में सम डिवीजन ऑफ लेबर है सम डिवीजन ऑफ लेबर मतलब कुछ कुछ काम डिफर किया गया है। मतलब एक अगर ऑर्गेनिज्म लें ठीक है ये सपोज एक स्पॉन्ज है स्पॉन्ज के अंदर जो सेल्स हैं कुछ सेल्स वहाँ पे ब्रीदिंग का काम करते हैं कुछ सेल्स वहाँ पे एक्सक्रीशन का काम करते हैं पर इसमें थोड़ा ही डिवीजन है। अगर एक और ऑर्गेनिज्म ले हम सपोज एक निडेरियन लेते हैं तो उसके अंदर सेल्स एग्रीगेट बन के टिश्यू बन जाते हैं सेल्स एग्रीगेट करके टिश्यू बन जाते हैं। एक ऊपर वाला टिश्यू है एक नीचे एक टिश्यू है ऐसे करके टिश्यू बन जाते हैं। तो इसमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है और फर्दर अगर एग्रीगेशन हो गए तो उसमें ऑर्गन लेवल होगा और फर्दर हो गए तो उसमें ऑर्गन सिस्टम लेवल होगा। तो पहले ये जो है सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन में हमारा सम डिवीजन ऑफ लेबर होता है ये जानना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि एग्जाम में आ सकते हैं कि इज देयर एनी सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एनी डिवीजन ऑफ लेबर तो आंसर होगा यस देयर इज अ डिवीजन ऑफ लेबर। ठीक है उसके बाद आते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में। डाइजेस्टिव सिस्टम में दो चीज़ें देखिए एक है प्लैटीहेलमिन्थस इसका एक ही बॉडी है बॉडी में सिर्फ सपोज ये एक प्लैटीहेलमिन्थस है इसका सिर्फ एक ही ओपनिंग है जहाँ से खाना एंटर होगा खाना यहाँ पे डाइजेस्ट होके वगैरह होके यहाँ से ही निकलेगा देयर इज ओनली वन ओपनिंग
इसको हम कहते हैं ओपन टाइप ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। ओपन टाइप ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर हम कॉर्डेट्स में देखें, जैसे हम इंसान, वहाँ पे अगर ये एक ऑर्गेनिज्म है, तो यहाँ पे एक ओपनिंग है जहाँ से खाना एसिमिलेट होके, एक और ओपनिंग है जहाँ से खाना निकल लेगा। इसको कहते हैं हम कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। ये ओपन टाइप नहीं कहते हैं इसको, हम इसको कहते हैं इनकम्प्लीट टाइप ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। इनकम्प्लीट टाइप ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, सर्कुलेटरी सिस्टम। दो तरह के हैं, एक ओपन, एक क्लोज्ड। ओपन मतलब खुला। तो ओपन में अगर क्या है, जो हम ब्लड पंप होता है वो डायरेक्टली बॉडी में बाधित होता है, बॉडी पार्ट्स डायरेक्टली गेट बाथित, डायरेक्टली गेट बाथित। बॉडी पार्ट डायरेक्टली बाधित होता है, ठीक है। बाधित मतलब जो ब्लड होता है वो डायरेक्टली हमारे ऑर्गन तक पहुंचते हैं। इसमें एग्जांपल है आर्थ्रोपॉड्स, स्पॉन्जेस। क्लोज टाइप में क्या होता है, देयर आर वेसल्स। क्लोज में वेसल्स होते हैं कि एक हार्ट है, वहां से पंप होके ब्लड एक चैनल के थ्रू जाके बॉडी में जाता है, फिर वो चैनल के थ्रू लौट भी आता है हार्ट तक। यहाँ पे क्या है, डायरेक्टली बात हो जाता है, डायरेक्टली निकल जाता है हार्ट से। दिस इज अ क्लोज टाइप एग्जांपल, कॉर्डेट्स। यही यहाँ पे बोला गया है। वेसल्स के पार्ट्स क्या क्या है, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज। ये याद रखना, ठीक है। खत्म। नेक्स्ट पैरा। अब बात है सिमिट्री के बारे में, ठीक है। हम पढ़ते हैं पहले। Animals can be categorized on the basis of symmetry. Sponges are mostly asymmetrical. Any plane passing through the center does not divide them into equal. कोई भी प्लेन अगर पास करता है उसको सेंटर से, तो इक्वल हाफ में नहीं डिवाइड होता। When any plane passing through the central axis divide the organism into two identical halves, this is called radial symmetry. कोई भी प्लेन से अगर कट करते हैं इस ऑर्गेनिज्म को, तो दोनों इक्वल साइड बोलते हैं, निकलता है, तो उसको हम कहते हैं रेडियल सिमेट्री। Example, Coelenterata, Ctenophora, Echinodermata. This kind of body plan. Animal like annelid arthropod, where the body can be divided into left and only by one plane, is called bilateral symmetry. कहते हैं, देखते हैं सिमेट्री। Asymmetrical, radial symmetry, bilateral symmetry. Asymmetrical when any plane, कोई भी प्लेन अगर पास करे, इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होता, तो उसको बोलते हैं हम एसिमेट्रिकल। रेडियल सिमेट्री, एनी प्लेन passes equal half, this is called radial symmetry. अगर कोई भी सब प्लेन नहीं, सिर्फ एक ही प्लेन, ओनली वन प्लेन, कोई एक ही प्लेन अगर डिवाइड करता है,
इक्वल हाफ्स में, तो उसको हम कहते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। ठीक है, अब जर्म लेयर के बारे में बात होगा। Animals in which the cells are arranged into two embryonic layers, external ectoderm and internal endoderm, it is called diploblastic. Incidentally, an undifferentiated methoglia is present in the ectoderm and mesoderm. Methoglia क्या है? Undifferentiated ectoderm and endoderm. These animals which developing embryo have a third germinal layer between ectoderm are called triploblastic. Platyhelminthes to chordate. ठीक है, जर्म लेयर के बारे में बात करते हैं। जर्म लेयर क्या बोला? एक है डिप्लोब्लास्टिक, एक है ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक कौन से हैं? व्हेन हैव आउटर आउटर एक्टोडर्म, आउटर का जो है वो एक्टोडर्म एंड इनर एंडोडर्म, अंदर जो है वो एंडोडर्म, बीच में अनडिफरेंशिएटेड मीजोग्लिया है, मीजोडर्म नहीं, मीजोग्लिया। एग्जाम्पल सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा। ठीक है, और ट्रिप्लोब्लास्टिक में क्या है? दीज आर, दे हैव थ्री जर्म लेयर, दे हैव थ्री जर्म लेयर, इनका तीन जर्म लेयर है। एंड वो क्या है? दे हैव थ्री जर्म लेयर, दैट इज आउटर एक्टोडर्म, इनर एंडोडर्म, इनमें जो है वो एंड है, मिडिल मीजोडर्म, मिडिल में क्या है? मीजोडर्म। ये प्लैटिहेलमिंथस से लेके कॉर्डेट तक जो भी है सब कुछ है इसके अंदर। यही है जर्म लेयर, यही है जर्म लेयर। ठीक है, यहाँ पे डायग्रामेटिकली देख भी लो। ये देखो आउटर जो है ये है एक्टोडर्म, ये जो इनर है ये है एंडोडर्म, और बीच में जो अनडिफरेंशिएटेड है ये कहते हैं मीजोडर्म। हम इसे मार्क करके दिखाते हैं। ये जो है आउटर लेयर ये है एक्टोडर्म, जो बीच में है ये है एंडोडर्म, और बीच में जो है ये है मीजोग्लिया जो अनडिफरेंशिएटेड है, मतलब यहाँ पे कोई सेल्स नहीं है, सेल्स नहीं है। यहाँ पे देखो ये है ट्रिप्लोब्लास्ट, ये देखो एंडोडर्म बाहर, एक्टोडर्म बाहर की तरफ, अंदर में एंडोडर्म और ये बीच में मीजोडर्म भी है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट, अब देखते हैं सीलोम। सीलोम मतलब क्या है? उसमें सीलोम मीन्स कैविटी, सीलोम मीन्स कैविटी। अब देखते हैं क्या बोलते हैं। कैविटी मतलब कोई गैप, कोई फिलिंग गैप है, मतलब कोई गैप है बॉडी के अंदर। तो देखते हैं क्या बोलते हैं। प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ कैविटी मतलब गैप बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द गट वॉल, मतलब पेट का जो वॉल है और बॉडी का जो वॉल है उसमें अगर कोई गैप है तो उसको हम कहते हैं सीलोम। द बॉडी कैविटी विच इज लाइंड बाय मेसोडर्म कॉल्ड अ सीलोम। बॉडी कैविटी किससे लाइंड होता है? सीलोम, मीजोडर्म से लाइंड होता है। बॉडी कैविटी किससे लाइंड होता है? मीजोडर्म से लाइंड होता है। देखोगे ये देखो, ये जो बॉडी कैविटी है इसको लाइन कौन कर रही है? ये देखो मीजोडर्म लाइन कर रहा है, ये देखो मीजोडर्म लाइन कर रहा है। ठीक है, तो मीजोडर्म लाइन कर रहा है बॉडी को। ठीक है, एनिमल्स, एनिमल्स पोजेसिंग सीलोम आर कॉल्ड सीलोमेट, जिनमें सीलोम होता है उनको सीलोमेट कहते हैं। एनिलेट, मोलस, आर्थ्रोपॉड, एकाइन और हेमिकॉर्डेट एंड कॉर्डेट। In some animals, the body cavity is not lined by mesoderm. Instead, mesoderm is found as scattered pouches. Mesoderm जो है वो पाउच में होता है, ये देखो पाउच में, पाउच में, पाउच में, पाउच में, ये जो स्कैटर्ड पाउचेस में है। सच बॉडी कैविटी इज कॉल्ड स्यूडोसीलम, मतलब नकली, जो एनिमल है वो स्यूडोसीलम कहते हैं। एग्जाम्पल एक्शन, एनिमल विद द बॉडी कैविटी इज एब्सेंट, जिनमें बॉडी कैविटी है ही नहीं। यहाँ पे देखो कोई कैविटी ही नहीं है, ये पूरा ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल जैसा होता है, तो उनको कहते हैं एसिलोमेट। एग्जाम्पल प्लैटिहेलमिंथस।
प्लैटिहेलमिंथस तो एक ही है जो ट्रिप्लोप्लास्टिक है और एसिलोमेट है। एनालिड एक है जो ट्राफ्लोप्लास्टिक है, स्यूडोफिलामेंट। उसके बाद एनालिड के बाद एनालिड से सब ट्रिप्लोप्लास्टिक है और सब एसिलोमेट है। ठीक है, एग्जाम्पल सब लिखते हैं। फर्स्ट सीलम, फर्स्ट जो है एसिलोमेट, यूगोफिलामेंट, यूसिलोमेट, यूसिलोमेट। एसिलोमेट do not have xylem। पॉरीफेरा से लेके प्लैटिहेलमिंथस तक है। Pseudocyanometes have scattered pouches. Example, Aschelminthus, एक ही है Aschelminthus। उसके बाद Eucoelomate, they have xylem, they have cavity between body wall and gut wall। ये एनालिड से लेके कॉर्डेट्स तक सब है। ठीक है, इसके बाद आते हैं सेगमेंटेशन में। कुछ एनिमल में बॉडी एक्सटर्नली और इंटरनली दोनों द रिपीटेशन ऑफ सम ऑर्गन, कुछ ऑर्गन का रिपीटेशन है। दिस एग्जाम्पल आर्ट फ्रॉम द बॉडी शो पैटर्न कॉल्ड मेटामरिक सेगमेंटेशन एंड द फिनोमेनन इज कॉल्ड मेटामरिज्म। कोई एनिमल में अगर ऐसे डिविजन है, कोई एनिमल में अगर ऐसे डिविजन है कि एक आंख, एक आंख, एक आंख, एक आंख, एक आंख, एक आंख, कोई ऑर्गन का रिपीटेशन हो रहा है, कि एक दो पैर, 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 तो इसको हम कहते हैं सेगमेंटेशन, कि इक्वली सेगमेंट होता है। सेगमेंटेशन की इक्वली सेगमेंट हो रहा है, इस प्रोसेस को कहते हैं सेगमेंटेशन। आउटवर्म में इंटरनल क्या आउटर स्ट्रक्चर भी सेगमेंटेड है, तो इस प्रोसेस हम वो इसको कहते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन। एंड जो प्रोसेस को कहते हैं मेटामरिज्म, एंड जो पैटर्न को कहते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन। ठीक है, लिखते हैं, प्रोसेस को कहते हैं मेटामरिज्म, पैटर्न को कहते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन। पैटर्न को कहते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन। कौन कौन सेगमेंटेशन शो करते हैं? एक तो है एनालिड्स मतलब अर्थवर्म, सेकंड है कॉर्डेट्स मतलब हम ह्यूमंस में वर्टिब्रा का जो है रिपीटेड पैटर्न है। तीसरा है आर्थ्रोपॉड्स मतलब कॉकरोच वगैरह, उसमें ब्लड साइनसेस का रिपीटेशन है। ठीक है, उसके बाद है नोटोकॉट। नोटोकॉट कौन सा डिराइव्ड है? मीजोडर्म से डिराइव्ड है। मीजोडर्मली डिराइव्ड रॉड लाइक फॉर्म ऑन द डॉर्सल मतलब पीछे के साइड ड्यूरिंग एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट। कब होता है? एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट में। एनिमल ऑफ नोटोकॉट आर कॉल्ड कॉर्डेट, जो उसके पास नोटोकॉट है वो कॉर्डेट, एंड विच डू नॉट हैव आर कॉल्ड नॉन कॉर्डेट। जो पोलिफेरा से स्पॉन्जेस से इकाइनोडर्म तक, तो क्या बोलते हैं? नोटोकॉट है, नोटोकॉट क्या है? मीजोडर्मली डिराइव्ड। ठीक है, एम्ब्रायनिक स्टेज में मिलता है।
मीजोडर्मली डिराइव्ड है, एम्ब्रायोनिक ऑन द, कहाँ पे मिलता है, डॉर्सल साइड पे, इसमें मिलता है कॉर्डेट्स में। हु डोंट हैव, हु डोंट हैव फ्रॉम पोरिफेरा, पोरिफेरा टू हेमिकॉर्डेट। इनका नाम हेमी क्यों बोला गया, एक रीजन है, तो जब हम हेमिकॉर्डेट पढ़ेंगे तब बताएंगे। अब आते हैं पहला पहला ग्रुप जिसको हम कहते हैं पोरिफेरा। पोरिफेरा मतलब ब्रैकेट में स्पॉन्जेस, पोरिफेरा को हम स्पॉन्जेस भी कहते हैं। पढ़ते हैं पहले। मेंबर ऑफ दिस फाइलम आर कॉमनली नोन एज स्पॉन्जेस, दे आर जनरली मैरी, मोस्टली एसिमेट्रिकल, कुछ कुछ में सिमिट्री है, मोस्टली, ये एक्सक्लूसिवली नहीं। यहाँ पे देखो जनरली मैरी, these are primitive multicellular animal, they are multicellular but they are primitive and have cellular level of organization. Sponges have water transport canal system. Water enter through minute pore called ostia in the wall into the central cavity. Spongocoel, जो cavity है, where it goes out through osculum. This pathway of water transport is helpful in food gathering, respiratory exchange and removal of waste. Choanocyte or collar cells line the spongocoel and canal. अब देखते हैं क्या बोला है, देखे पढ़ लेते हैं एक बार। यहाँ पे एक सपोज स्पॉन्ज है, स्पॉन्ज का स्पॉन्ज का एक ओपनिंग है जिसको हम कहते हैं ऑस्टिया। यहाँ से पानी जाता है, पानी जाके यहाँ पे घूमता है, फिर यहाँ से निकलता है। ये जो कैविटी है, कैविटी को हम कहते हैं स्पॉन्जोसील। यहाँ से जाकर निकल जाता है, इस निकलने के एरिया को कहते हैं ऑस्क्यूलम। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या प्रोसेस होता है, एक तो है कलेक्शन ऑफ फूड, फूड कलेक्शन होता है, कलेक्शन ऑफ फूड, फूड का कलेक्शन होता है। सेकंड, एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट, एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट, वेस्ट का एक्सक्रीशन होता है। तीसरा, रेस्पिरेटरी नीड, रेस्पिरेशन होता है। और गैशियस एक्सचेंज, मतलब यहाँ से जो आता है उसमें खाना होता है, वो खाना ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं। हाँ? ये जाओ जाओ भाई, ये बोले भाई तो खेलते गए थे बाबा को। सॉरी, डिस्टर्बेंस आ गया। रेस्पिरेशन होता है, एक्सक्रीशन होता है। ठीक है, इसको लाइन किया हुआ कुछ सेल्स है, यहाँ पे लाइनिंग में कुछ सेल्स है जिसको यहाँ पे जो सेल्स है, इस सेल्स को हम कहते हैं कोएनोसाइट। कोएनोसाइट, सेल का नाम है कोएनोसाइट। यहाँ पे बोला कोएनोसाइट और कॉलर सेल्स इज द लाइन एंड द कैनल, लाइन करते हैं। डाइजेशन इज इंट्रासेलुलर, डाइजेशन जो है वो सेल के अंदर होता है। द बॉडी इज सपोर्टेड बाय स्केलेटन मेड अप ऑफ स्पिक्यूल एंड स्पॉन्जिन फाइबर। स्केलेटन किस चीज से मिला हुआ है, स्केलेटन किस चीज से बना है, स्पॉन्जिन फाइबर एंड स्पिक्यूल।
कैल्शियम फाइबर्स होता है, ठीक है। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, मतलब दे आर हार्माफ्रोडाइट। हार्माफ्रोडाइट का मीनिंग क्या है? दे हैव बोथ मेल एंड फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन। मतलब इनके पास दोनों मेल एंड फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन, एक ही बॉडी में मेल और फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन प्रेजेंट है। ये देखिए यहाँ पे बोला भी गया है, एग्स एंड स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द सेम इंडिविजुअल बनाते हैं। स्पॉन्जेस रिप्रोड्यूस asexually by fragmentation, asexual reproduction by fragmentation, and sexually by formation of gamete. Fertilization is internal, development is indirect, having a larval stage which is morphologically different from adult। क्या बोल रहे हैं देखते हैं। इनका जो फर्टिलाइजेशन है वो बॉडी के अंदर होता है, इसलिए इन लोगों का फर्टिलाइजेशन इंटरनल है। इन लोगों का फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, ठीक है। डाइजेशन इनका डाइजेशन इनका इंटरनल है, ठीक है। और क्या है, और क्या है? डाइजेशन इनका इंटरनल है, फर्टिलाइजेशन इनका इंटरनल है, और क्या बोला गया है यहाँ पे? ओ, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब पता ही है ना, मतलब सेक्सुअली नहीं, अपने आप बॉडी से वो फ्रैगमेंटेशन, दैट इज ये फ्रैगमेंटेशन, ये अपने बॉडी को तोड़ता है, टूट टूट के छोटा छोटा फ्रैगमेंट्स बनाता है, उस फ्रैगमेंट से अलग से बनता है इन लोगों का बॉडी, ठीक है। दे हैव अ लार्वल स्टेज, डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, डेवलपमेंट लोगों का डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, मतलब दे हैव अ लार्वल स्टेज। अगर डेवलपमेंट डायरेक्ट होता तो इन लोगों का कोई लार्वा नहीं होता। अपने यहाँ पे पूरा एडल्ट हमारा ह्यूमंस में डायरेक्ट डेवलपमेंट है, जो बनता है वही फ्यूचर में एक ही होता है। इनका अगर कोई बॉक्स शेप का लार्वा है तो इन लोगों का एडल्ट कोई राउंड शेप का होगा, डिफरेंट शेप का होता है, समझा? यही है। यहाँ पे एग्जाम्पल्स खूब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साइकॉन, स्पॉन्जिला, एक ही फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है जिसको नाम है स्पॉन्जिला, यू स्पॉन्ज या बाग स्पॉन्ज। आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ये है स्पॉन्जिला, ये है साइकॉन, और ये है बाग स्पॉन्ज, यू स्पॉन्जिला। फ्रेश वाटर स्पॉन्ज कौन है? स्पॉन्जिला। स्पॉन्ज का फर्टिलाइजेशन कैसा है? इंटरनल। डेवलपमेंट कैसा है? इनडायरेक्ट। क्यों डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है? क्योंकि एक इनमें एक लार्वल स्टेज है। इनका बॉडी किस चीज से बना है? स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर से बना है। इन लोगों का सेक्सेस सेपरेट नहीं है, इसलिए इन लोग को कहते हैं हर्माफ्रोडाइट। इन लोगों का बॉडी कनाल सिस्टम क्या है? ऑस्टिया से पानी घुसता है, स्पॉन्जोसील में वाटर से चीजें ट्रांसपोर्ट होती हैं, और एक बाहर निकलता है ऑस्क्यूलम से। इन लोगों का सेल्स का नाम क्या है? कोएनोसाइट। ये लोग क्या है? ये लोग हैं मेरीन है, जनरली मेरीन है, मोस्टली असिमेट्रिकल, कुछ कुछ सिमेट्रिकल है। दे आर मल्टी सेलुलर, दे हैव सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। स्पॉन्जेस हैव अ वाटर ट्रांसपोर्ट कैनाल सिस्टम, जिसको हम ऑस्टिया स्पॉन्जोसिल ऑस्टियम, इसको हम क्या कहते हैं? कैनाल सिस्टम कहते हैं। स्पॉन्जेस हैव अ वाटर ट्रांसपोर्ट कॉल्ड कैनाल सिस्टम, and they have cellular level of organization, they are diploblastic, okay. Okay, coming into next topic, nidarium. Nidaria, nidaria में क्या है? These are aquatic, they are aquatic, they are aquatic, mostly marine, sessile, free swimming, radially symmetrical animal. They have nidaria derived from nidoblast or nidocyte containing stinging capsule और nematocyte। इन लोगों का सेल्स का नाम क्या है? nidoblast और nidocyte, जिसमें क्या है? स्टिंगिंग कैप्सूल है और नेमाटोसिस्ट। ये जो कैप्सूल दिख रहा है आपको, इसको कहते हैं नेमाटोसिस्ट, और ये जो पूरा सेल है इसको हम कहते हैं नीडोसाइट।
ये नीडेरिया का सेल्स है। प्रेजेंट ऑन द टेंटेकल्स ऑफ द बॉडी। नीडोब्लास्ट आर फॉर एंकरेज, इन लोगों का काम क्या है, एंकरेज डिफेंस का, फॉर कैप्चरिंग ऑफ प्रे। नीडेरियन एग्जिबिट टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड डिप्लोब्लास्ट। दे हैव अ सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। हम पहले क्या पढ़े, कैनाल सिस्टम, इनमें क्या है, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी एक ही ओपन है, कौन, माउथ और हाइपोस्टोम। डाइजेशन इज एक्स्ट्रा सेलुलर, डाइजेशन इनका बाहर है, इंट्रासेलुलर ये अंदर भी है। सम ऑफ द नीडेरियन एग्जिबिट कोरल्स हैव अ स्केलेटल कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कुछ कुछ निडेरियन में स्केलेटन है जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ है। निडेरियन एग्जिबिट टू बेसिक बॉडी फॉर्म, पॉलिप एंड मेडूसा। से बाद में आते हैं, पहले यहाँ क्या क्या फीचर्स बताया गया है ये सुनते हैं, देखते हैं। एक तो पहले का है, ये लोग डिप्लोब्लास्टिक है। डिप्लोब्लास्टिक मतलब दो जर्म लेयर है। दे हैव एसिलोमेट मतलब कोई सीलोम नहीं है, ठीक है। दे आर एसिलोमेट डिप्लोब्लास्टिक, मोस्टली मरीन मतलब कुछ कुछ फ्रेश वाटर है, मोस्टली मरीन एनिमल्स, ठीक है। ये एक्वाटिक है, ये कुछ फ्री स्विमिंग है। सम आर फ्री स्विमिंग, सम आर सिजाइल, सम आर फ्री स्विमिंग, सम आर सिजाइल। सम आर सिजाइल मतलब दे कांट मूव, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और इसमें क्या है, दे हैव एक मीडियन का सिर्फ एक ही माउथ है, एक ही ओपनिंग है, सिर्फ एक ही ओपनिंग है, इसको कहते हैं हाइपोस्टोम। हाइपोस्टोम, अरे इसको कहते हैं हाइपोस्टोम, ठीक है। एक ही ओपनिंग है यहाँ से, और इसका जो पानी का कैविटी है इसको हम कहते हैं गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए गैस्ट्रोवेस्कुलर किसमें है तो आंसर है नीडेरिया। पर नीडेरिया कोई ऑप्शन नहीं होगा इसमें, ये स्पीशीज का नाम का एग्जाम्पल्स का ऑप्शन होगा, फाइसेलिया, एडाम्शिया। तो आपको देखना पड़ेगा, एग्जाम्पल्स पढ़ना पड़ेगा बहुत अच्छे से, ठीक है। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। अब इनका सेल्स का बात करते हैं। नीडो, दे हैव नीडोसाइट as their cells. They are stinging capsules. They have stinging capsules that contain nematocysts. They are called nematocysts क्योंकि ये stinging, they are poisonous. इनका काम क्या है, एंकरेज मतलब पकड़ना, प्रे मतलब किसी को पकड़ना, किसी चीज को होल्ड करना को कहते हैं एंकरेज, किसी को पकड़ना प्रे। डिफेंस सिस्टम है ये, कि कोई अगर इसको पकड़ने आए तो ये स्टिंगिंग कैप्सूल का यूज करके डिफेंस कर सकता है, ठीक है। दे आर दे आर कॉल्ड कोरल्स, दे हैव बॉडी मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। their body are made up of calcium carbonate, ठीक है। अब इनका वो बारे में बात करते हैं, पॉलीपर मेड्यूसा। मेड्यूसा, some of the which corals have skeleton composed of calcium carbonate. Cnidarian exhibit two basic body form, polyp and medusa. The former is a sessile and cylindrical form like Hydra, Adamsia, where the latter is umbrella shape and free swimming like Aurelia and jellyfish. मतलब पॉलिप जो है वो सिजाइल है, ये जो है पॉलिप है, पॉलिप जो है वो सिजाइल है। और मेड्यूसा जो है वो फ्री स्विमिंग है, एग्जाम्पल जेलीफिश। पॉलिप का एग्जाम्पल यहाँ पे क्या दिया हुआ, हाइड्रा, एडाम्शिया। जेलीफिश का एग्जाम्पल किसमें है, मिंडेरिया। दोज नीडेरियन एग्जिबिट बोथ, एग्जाम्पल ओबेलिया। दे एग्जिबिट बोथ पॉलिप मेड्यूसा सेक्सुअली एंड मेड्यूसा फॉर्म पॉलिप सेक्सुअली। यहाँ पे देखते हैं क्या बोलना चाहा। पॉलिप, पॉलिप जो है वो मेड्यूसा बनाता है, मेड्यूसा जो है पॉलिप बनाता है, पॉलिप मेड्यूसा बनाता है असेक्सुअल,
सेड्यूसर से पॉलिप बनता है सेक्सुअली। इस प्रोसेस को नाम करते हैं मेटाजेनेसिस। इस प्रोसेस का नाम है मेटाजेनेसिस। ठीक है, मेटाजेनेसिस इस प्रोसेस का नाम है। और एग्जाम्पल क्या है इसका? ओबेलिया। ओबेलिया इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, और ओबेलिया इसका एग्जाम्पल है। इसको कहते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कॉल्ड मेटाजेनेसिस। और एग्जाम्पल फाइसेलिया, पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर, एडामशिया, सी एनिमोन, पेनाट्यूला, सी पेन, गॉर्गोनिया, सी फैन, नींद्रिना, ब्रेन कॉलर। ठीक है, आपको ये एग्जाम्पल्स बहुत ही अच्छे से याद होना चाहिए। फाइसेलिया को पोर्टुगीज ऑफ मैन ऑफ वॉर कहते हैं, एडामशिया को सी एनिमोन कहते हैं, पेनाट्यूला को सी पेन पेन पेन, गॉर्गोनिया सी फैन, नींद्रिना, ब्रेन इज मीन, सो मीन से ब्रेन को आपको याद रखना पड़ेगा। ओबेलिया जो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करता है। जेलीफिश का नाम है ऑरेलिया। ठीक है, हाइड्रा, एडामशिया एग्जाम्पल, एडामशिया एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यही है। थैंक यू। बाकी का लेक्चर सेकंड पार्ट में। इसके बाद हम आते हैं टीनोफोर्स पे, जो है तीसरा, हमारा तीसरा टाइप का स्पीशीज। टीनोफोर फाइलम, तीसरा फाइलम टीनोफोर। टीनोफोर्स आर कॉमनली नोन एज सी वॉलनट और कॉम्ब जेली, क्योंकि ये वॉलनट की तरह दिखते हैं और सी में मिलते हैं, इसलिए इन लोगों को कहते हैं सी वॉलनट और कॉम्ब जेली। कॉम्ब क्योंकि इन लोगों का जो टेल है वो कॉम्ब की तरह दिखता है। दीज आर एक्सक्लूसिवली मैरीन, दिख रहे हो यहाँ पे एक्सक्लूसिवली, मतलब ये सिर्फ मैरीन ही है। रेडियली सिमिट्रिकल, सिमिट्री में अगर कोई भी प्लेन से काटोगे तो रेडियली सब इक्वली मिलेगा। डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म विद टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, टिश्यू लेवल है इन लोगों का, जो डिप्लोब्लास्टिक बॉडी वियर 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सीलिएटेड कॉम्प्लेक्स। कितना कितना 8। ठीक है, एक्सटर्नल रो ऑफ सीलिएटेड, एक्सटर्नल सीलिएटेड कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स विच हेल्प इन लोकोमोशन, जो लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। दे हेल्प इन दे हेल्प इन लोकोमोशन, दे हेल्प इन लोकोमोशन। ठीक है, एक सेकंड, मतलब माइक थोड़ा ठीक है। हेलो हेलो, सही आ रहा है। ठीक है, 8 पेयर ऑफ सिलिएटेड कॉम्प्लेक्स है। डाइजेशन इनका बहुत एक्स्ट्रा सेलुलर, मतलब बाहर भी और इंट्रा सेलुलर। हम किस में देखे डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर? हम सिलेंट्रेट में भी देखे हैं कि डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर। पॉरीफेरा में सिर्फ इंट्रा सेलुलर। बायोलुमिनेसेंस मतलब ये एक प्रॉपर्टी है जो लाइट ग्लो करता है एक एनिमल में, उसको कहते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म टू एमिट लाइट, ये ग्लो करते हैं। जो वेल मार्क्ड इन टीनोफोर। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, मतलब ये हार्माफ्रोडाइट है, मतलब मेल और फीमेल ऑर्गन एक ही के अंदर है। रिप्रोडक्शन टेक प्लेस ओनली बाय सेक्सुअल, मतलब सेक्सुअली सिर्फ रिप्रोडक्शन होता है, कोई असेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। हम टीनो सिलेंट्रेट में देखें कि असेक्सुअली मेड्यूसा फॉर्म होता है। पॉलीफेरा में देखें कि असेक्सुअली वो असेक्सुअली लार्वा फॉर्म होता है थ्रू फ्रेगमेंटेशन। यहाँ पे कोई असेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, यहाँ पे सिर्फ सेक्सुअल मीन्स है। फर्टिलाइजेशन बाहर है और डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, इसका मतलब कोई लार्वल स्टेज है। एग्जाम्पल यही दो ही हैं वर्ल्ड में, प्लूरोब्रैकिया एंड टीनोप्लान। ठीक है, अब यहाँ पे लिखते हैं डाइजेशन इनका बहुत एक्स्ट्रा सेलुलर, मतलब बाहर भी है और अंदर भी है। डाइजेशन इनका दोनों बाहर भी है और अंदर भी है। इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लोगों का है। ये हर्माफ्रोडाइट है, मतलब दे हैव बोथ
बोथ मेल एंड फीमेल ऑर्गन, फीमेल एंड मेल ऑर्गन। ठीक है। और ये क्या, शो दे शो बायोल्यूमिनेसेंस, दे शो बायोल्यूमिनेसेंस। और क्या करते हैं ये लोग फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल। ये है फाइलम टीनोफोरा। इसके बाद हम आते हैं प्लेटीहेलमिन्थस। प्लेट मतलब पतला। ये डी आर डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड, मतलब इनका बॉडी ऊपर से और नीचे से, मतलब पीछे से और आगे से पतला है पूरा, फ्लैटेंड है। डोर्सोवेंट्रल, डोर्सल मतलब पीछे, वेंट्रल मतलब सामने, पूरा पतला है। Hence they are called flatworm. These were they are from flatworm. They are mostly endoparasite. Endoparasite मतलब ये लोग पैरासाइट, ये लोग बॉडी के अंदर रहते हैं, बाहर से कुछ खाना नहीं खाते हैं। हम हमारे बॉडी में जो ऊपर के जुए जो है वो एक्टोपैरासाइट है, क्योंकि वो सर के ऊपर में रहते हैं, पर अंदर जो है रहते हैं बॉडी के अंदर, उन लोगों को कहते हैं एंडोपैरासाइट। इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग में भी मिलते हैं। फ्लैटवर्म्स आर बायलेटरली सिमेट्रिकल। इसका मतलब अगर आप इसको डिवाइड करोगे, कोई एक ही प्लेन से ही डिवाइड कर सकते हो, तो दो इक्वल साइड में बटेंगे। और ट्रिप्लोब्लास्टिक, इन लोगों का जर्म लेयर 3 है, मेसोडर्म, एक्टोडर्म, एंडोडर्म तीनों है। सीलोम नहीं है, मतलब कोई कैविटी नहीं है इन लोगों का, एसिलोमेट है। यही एक ही है जो ट्रिप्लोब्लास्टिक और एसिलोमेट है। विथ ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन लेवल, इन लोगों में सिर्फ ऑर्गन है। हुक्स एंड सकर्स आर प्रेजेंट इन पैरासाइटिक फॉर्म। इन लोगों का एक स्पेशल चीज है, हुक एंड सकर, मतलब इन लोगों के पास हुक और सकर है, क्योंकि ये लोग पैरासाइटिक है। दे न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम होस्ट डायरेक्टली बाय देयर बॉडी सरफेस। बॉडी सरफेस से ये लोग न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करते हैं। न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन इज बॉडी सरफेस, ये ख्याल रखना। और स्पेशलाइज सेल्स कॉल्ड फ्लेम सेल्स, इनमें एक सेल्स होते हैं जिसका नाम फ्लेम सेल है, जो रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन में मदद करते हैं। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, मतलब ये भी हर्माफ्रोडाइट है। फर्टिलाइजेशन अंदर होता है, डेवलपमेंट इज थ्रू लार्वल स्टेजेस है बहुत सारे, मेनी, सिंगल नहीं, बहुत सारे। The member planaria possess high regeneration capacity. They have regeneration, इन लोगों के पास रीजनरेट करने की क्षमता है। एग्जाम्पल है टीनियड और टेपवर्म और फैशियल और लीवर क्रू। कुछ लिखते हैं, दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, एसिलोमेट, ट्रिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट एनिमल्स। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, the hooks and suckers are present in parasitic form। पैरासिटिक फॉर्म में हुक्स एंड सकर्स प्रेजेंट है। हुक्स एंड सकर्स प्रेजेंट है पैरासिटिक फॉर्म में। दे एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम बॉडी सरफेस, दे एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम बॉडी सरफेस। इनमें एक स्पेशलाइज सेल्स है जिसको कहते हैं फ्लेम सेल, फॉर एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन, फॉर एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे एशेलमिंथस के बारे में। द बॉडी ऑफ एशेलमिंथस इज सर्कुलर, इन लोगों का बॉडी सर्कुलर होता है। हेंस दीज आर नेम्ड सर्कुलर। दे मे बी फ्री लिविंग, ये लोग फ्री लिविंग है, मतलब आराम से घूमते फिरते हैं। एक्वाटिक है, पानी में रहते हैं। टेरेस्ट्रियल में रहते हैं। पैरासिटिक है, ये बॉडी के अंदर भी रहते हैं। राउंड ऑफ बॉडी ऑर्गन लेवल,
ऑर्गन सिस्टम, हम प्लेटिनम एलिमेंट्स में क्या देखे, ऑर्गन लेवल देखे, इनमें क्या है, ऑर्गन सिस्टम लेवल है। दे आर बायलैटरली सिमेट्रिकल, मतलब इनमें सिमेट्री दो तरफ का है, एक ही बॉडी, एक ही प्लेन इन लोगों को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकता है, कोई और प्लेन नहीं। ट्रिप्लोब्लास्टिक सीडोफिलामेट, इनमें पहले एक ही ऑर्गेनिज्म का टाइप है जिसमें फिलोम सीडोफिलामेट है। देयर एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट, मतलब इनके पास एक ओपन मुंह भी है और एक एनस भी है, मतलब इनका कोई एक ओपनिंग नहीं है, दो ओपनिंग है, इसलिए कंप्लीट, पहले भी पढ़ा था हम लोग। दे हैव अ वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स, दे हैव फेरिंग्स जो है ये बहुत ही मस्कुलर है इन लोगों का। एन एक्सक्रीशन ट्यूब बॉडी वेस्ट फ्रॉम द बॉडी कैविटी थ्रू एक्सक्रीटरी पोर। सेक्सेस आर सेपरेट, मतलब इन लोगों का बॉडी मेल एंड फीमेल अलग है। हम अब तक क्या पढ़ रहे थे कि एक ही बॉडी में ही मेल और फीमेल पार्ट है, इन लोगों का मेल और फीमेल अलग है और इनमें दिखता भी है। फर्टिलाइजेशन इनके अंदर होता है। डेवलपमेंट डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट किसी किसी में है जो एडल्ट की तरह रिसेम्बल नहीं करते। एग्जाम्पल एस्करिस, राउंड वर्म, उचरेरिया, फाइलेरियल वर्म, एंकाइलोस्टोमा, हुकवर्म। एग्जाम्पल्स पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है।